खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जब वो बोलते हैं तो आपको अपना गांव, अपना शहर याद आ जाता है। जब वो बोलते हैं तो लोग हंसने पर मजबूर हो जाते हैं। भाभी जी घर पर हैं जैसे मशहूर सीरियल में काम कर चुके अन्नू अवस्थी जी परिचय के मोहताज नहीं है। अन्नू जी नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। पहचान तो गए होंगे? नमस्कार दत्ता, पहचान तो गए हो, कानपुर से बोल रहे हैं, अन्नू अवस्थी जी। जी भैया। अन्नू जी, पूरा देश लॉकडाउन है और दर्शकों की बहुत डिमांड थी कि अन्नू अवस्थी जी आजकल कहीं गायब हो गए इस लॉकडाउन में, उनको सामने लेकर आइए। तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि कम से कम आप लोगों के सामने आइए, उनको अपना चेहरा दिखाइए और बताइए कि लॉकडाउन में कर क्या रहे हैं आजकल। बिल्कुल, हम सामने आ गए हैं और गायब कहूँ न रहन, थोड़ा सा घर के अंदर है इस समय जी। काहे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है घर में रहे की, और घरे में सब पूरी चिकाई बाजी चल रही है, पूरी तफरी हुई रही है, पूरी मौत से कट रहा है, लेकिन जो हो रहा घर के अंदर हो रहा, जी। बाहर निकल के कुछ नहीं कर रहे हैं। जितना काम चल रहा सब घर के अंदर चल रहा, और आपको लोग घर के अंदर से पूरी मौज लो। तो आजकल लॉकडाउन में आपने बहुत अच्छा संदेश दिया अनु जी कि लोग घर पर रहें और इस लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन आप तो मैंने देखा था कि बाहर भी घूम रहे हैं। कल परसों मैंने आपका एक फोटो देखा था, आप मैगी लेने गए थे बाजार में। दरअसल रहेगा बिल्कुल फ्री बैठे रहन। अच्छा। हाँ, तो हम कहा यार एक फोटो खींचो स्कूटर में हम आई, तो जब घर के अंदर हो में खींचा तो मजा कम आ रही रहा, तो फिर हम कहा एक गेट तक खींच के ले चलो, गेट के अंदर मतलब गेट के बाहर खींचो। तो कहूँ गए न रन, ऐसे में तो जो बाहर जा रहा है ना जी, हाथ पैर में गवाही लेके आ रहा, नंदी बाबा बैठे सब चौराहे चौराहे, बिना गवाही के कोई लौट नहीं रहा, कोई टेढ़ा लौट रहा, कोनो बकौला लौट रहा, इतना इंतजाम करके भेजा जाता है कि तुम बाहर घूमे हो, मोहल्ले वाले का पता चला कि फंस गए चक्कर में, तो बिल्कुल घर के बाहर बस खिंचवावा रहा है। अच्छा। कि सांस आई है और इसके बाद अंदर भागी रन, एक को मिनट बाहर नहीं। लेकिन अनु जी एक शिकायत भी है मेरी आपसे, आपकी घर वालों की भी ये शिकायत है कि आप आजकल बहुत ज्यादा सो रहे हैं। अरे वही तो हम कह रहे हैं कि अगर कुंभकर्ण जिंदा हो तो बिल्कुल फर्स्ट प्राइज पा जाते। काहे कि इस समय देखो मोदी जी कहे न ज्यादा से ज्यादा घर में रहो, और वही 6 महीना सोवत रहे, तो जब 6 महीना बाद सो के उठत तब तक लॉकडाउन आके कहाँ चला गया उनका पतो न चलत। आज के समय में वैसे आदमी की जरूरत है पड़े पड़े सोवत रहो, बाहर न जाओ तो जान बची रही, और तुमरे साथ साथ अड़ोसे पड़ोसन की बची रही, नहीं तो खुदो नहीं पटियो अगल बगल का लई डलियो अलग। तो लिए कुंभकर्ण की नींद इस समय सबका मिले चाहिए जब तक लॉकडाउन नहीं खत्म हुई रहा। हमारा तो यह कहे घर वाले ज्यादा काम तो नहीं करवा रहे अनु जी। कल तो ये मैगी वाली जो फोटो है, आपने बताया कि आप गए थे, पुलिस वालों ने आपको रोका, तो डर नहीं लगता बाहर जाते हैं ऐसे लॉकडाउन में? घर वाले तो भैया इतना काम करवा रहे हैं, पूछो ना, अब घर वाले की आदतें छूट गई काम की। अच्छा। अब तो हमारा लौंडा भी अगर लेटे आ रहा है तो ऐसे हाथ से इशारा कर रहे थे कि पानी ले आओ पापा, और गुड़िया तो मतलब समझ लो, गुड़िया का तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 22 साल बाद उनका कोई ऐसा प्रिय नौकर लौट के आवा है, पुराना खानदानी, जो उनका आराम दे के लिए आवा पूरी तरह। बर्तन मांजा वही भूल गई, कपड़ा धो वही भूल गई, खाना बना वो भूल गई, चाय बना वही भूल गई, बस एक नाम प्यार से लेती है, सुनो चाय बना लो। हम भगत अभी हम मांग किया रहा है डीएम एसएसपी से कि हमका गनर दिए जाए। अच्छा। मांगा रहे, बहुत परेशान है। तो अच्छी बात तो है ना अनु जी, पत्नी खुश है आज से आपसे, और आप इतना सारा काम करना भी सीख गए। आप कह रहे हैं बर्तन धोना, चाय बनाना, ये तो अच्छी बात है। पत्नी तो खुश है, पत्नी तो इस समय मतलब बहुत खुश है। अबे हाँ, बल्कि आज उनकी अम्मा से बात हुई रही है। अच्छा। गुड़िया की। हाँ, तो अम्मा उनकी पूछें कि कैसा रहन सहन चल रहा गुड़िया तुम्हार,
तो अम्मा कहन रहन तो बिल्कुल बढ़िया चल रहा हो, सहन तो अम्मा तुमका पता है इनकी किया नहीं पहले दिन से, तो अब कहाँ सहन कर, अब यही हमका सहन कर रहे हैं। आइस रहन सहन चल रहा, तो बल्कि हम कहा गुड़िया तुमका अम्मा का बताए क्या जरूरत, हमारे तुम्हारे बीच की बात। कूली घूम रही, गुस्सा घूम रही आज। चलिए, पत्नी की बात आई तो मैं आपके बहुत सारे वीडियो देख रहा था, उसमें आपने पत्नी को खुश करने के बहुत सारे उपाय बताए थे, मेरे ख्याल से 10 उपाय बताए थे। आधे घंटे आपको हंसाने की गारंटी इसलिए क्योंकि हमारे साथ अनु अवस्थी हैं, जब वो बोलते हैं तो ठहाके लगाने पर लोग मजबूर हो जाते हैं। एक बार फिर से अनु अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। पत्नी का आप जिक्र कर रहे थे, आपने कहा बहुत सारे काम आपसे घर में करवाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन में थोड़ा बहुत हाथ भी बटाना चाहिए। लेकिन आपका जो वीडियो में देख रहा था उसमें आपने पत्नी को खुश करने के लिए 10 उपाय बता दिए थे, क्या वही उपाय आप अपना रहे हैं क्या इस लॉकडाउन में, या कुछ और है वो? जीवन की जरूरी चीज है वो उपाय, जो जो अपना ली से समझ लो एक ही जिंदगी सफल हुई गए। अगर आप पत्नी का कहा मान रहे हो, उनका समय से घुमाए ले जा रहे हो, अच्छा, अपनी आमदनी उनके हाथ में दे के फिर खर्चा ले रहे हो, लॉकडाउन में उनकी सेवा कर रहे हो, तो इस तरह के 10 जो उपाय हैं हमारे, वो जो जो कर रहा समझो एक ही जिंदगी सफल हुई गई। और सफल जिंदगी के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप न्यूट्रल हुई के जियो। जैसे गाड़ी में न्यूट्रल गियर हो तो डाल दो, उसके बाद चाहे आगे कर दो चाहे पीछे, फर्क नहीं पड़ा। तो न्यूट्रल जिंदगी जो जी रहा पत्नी के सामने, वो पूरी मौज से जी रहा, और जो अच्छा, अड़ंगा लगा के जी रहा वो खुदे झेल रहा, उसका कुछ वो बताया ही नहीं। तो हम न्यूट्रल जिंदगी जी रहे हैं मौज से। तो ये लॉकडाउन में फरमाइशें कैसी पूरी होंगी, फिर तो पत्नी नाराज हो जाएंगी, आप कैसे खुश रख पा रहे हैं? अरे हम बता तो रहे हैं भाई साहब, हम उठे नहीं दे थे, पलंग से नीचे नहीं उतरे दे थे। अच्छा, सवेरे 9 बजे से चालू हो ही थे। सबसे पहले उनका चाय पिलावा, उसके बाद सैनिटाइजर से हाथ धोवा, फिर उसके बाद लूडो खेलें उनके साथ, फिर सैनिटाइजर से हाथ धोवा, फिर उनसे पूछा आज क्या खाइयो, वो व्यवस्था किया, सब्जी अब्जी काटा, फिर सैनिटाइजर से हाथ धोवा, फिर उनका खाना खिलावा, फिर टीवी का चैनल पूछा कौन सा चैनल देखियो, तो जनतंत्र देखा, वो लगावा, फिर सैनिटाइजर से हाथ धोवा, फिर 5 बजे हम आराम करी थे, कहे कि 5 बजे फिर सो जाती थोड़ी देर के लिए। अच्छा, जब वो 2 घंटा के लिए सो जाती तो हम आराम करी, और फिर रात में 10 बजे तक का उनकी फरमाइश पूरी करी थे। मतलब वो इतना खुश है, कहीं नहीं तुम अन्नू मिल गए हमारी जिंदगी सफल हो गई। अगर तुम्हारी जगह 3 IAS अधिकारी भी हमका मिले हो, 5 मिले हो कुंती की तरह, तब हमारी जिंदगी झंड रहा है। बहुत खुश है हमसे, बहुत मौज में तबीयत खुश है, फिल्म पा गई इतना अच्छा। बिल्कुल, शंकर भैया तुम आओ यही करो जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात, यही करो। जी जी। अनु जी, आपको बहुत कम समय में बहुत लोकप्रियता मिली है, और मेरा सवाल ये है कि दर्शकों का भी यही सवाल होगा कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि कानपुर की भाषा में इस कॉमेडी की शुरुआत की जाए, और कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आपको फिर लोगों का प्यार मिलता गया? भैया एमा आज से हम आपका बता रहे हैं 19 नवंबर 2017 हम लेटे रहे अपने घर में आराम से। अच्छा, रात के बजे रहे 2, तो गुड़िया आई बन बनाते हुए कहे लगी रात के 2 बज रहे हैं, तुम्हारी अभी चैटिंगे नहीं बंद हुई रही, कहाँ लगे पड़े हो? चलो सो चल के हमका सवेरे बच्चन के लिए टिफिन तैयार करे पड़त है। तो हम कहा कि तुम चलो हम 2 मिनट मारन, कहीं नहीं हम बैठे 2 मिनट, तुमका जो करे को कर लो। तो हम उनसे कहा अगर हम लोग यार लड़का जनेऊ करेबे तो कार्ड का मैटर का रही लाओ, रिकॉर्डिंग कर ली का कहीं कर लो, कोई सोचें कि अगर हम चले जाइए तो फिर ये घंटा खाड़ के लिए। तो वही समय में एक ऑडियो बनावा कि लड़का जनेऊ कर रहे हैं, और कार्ड में 30-35 हजार रुपया खर्चा आई गुरु, तो का फायदा, आदमी देखा था नहीं कार्ड पढ़ के फेंक देते, तो वही 35 हजार रुपया में हम 1-2 वैरायटी और बढ़वाए दे रहे हैं। अच्छा, खाए की, हाँ खाए की अयो तो खाइयो, तो 4 चीजें ज्यादा मिली है तो तुमका व्यवहार दे में खली ना, और कोई ये सोच के ना आए कि लड़का का मामला है तो बिना व्यवहार दे निकल जाइयो।
बहुत बड़े तुम ऐश्वर्या राय नहीं हो ना, हम चरस गांजा बेची थे कि हराम का पैसा आ रहा हम तुमका खिलाई, कि तुम हेमा मालिनी हो हमारे यहाँ ना हो, तुमका फिल्म खिला दे। अच्छा। फिल्म अगर लाते खाए कोई तो आयो। तो यही तरह का एक ऑडियो बना के हम रात में 2:30 बजे डाल दी वैसा 2 मिनट का आए, और सवेरे जब हम उठे तो लोग फोन करके उठाएं कि ये का डाले हो यार तुम। अच्छा। हाँ, तो जो 99% समझदार लोग रहा तो समझ गए, 1% लोग गुस्सा हो गए। हाँ अच्छा। तो अच्छा लेकिन जी फिर जी। वो बहुत चला वो। बहुत चला, हमने देखा भी कहाँ से शुरुआत हुई। और एक लड़के का तिलक वाला वीडियो था, उसका वाकया जरा बताइए। और क्रिसमस का क्या वाकया था? मैं आपके बहुत सारे वीडियो देख रहा था, उसमें आपने ये चीजें बताई एक हैं, अभी जरा एक दर्शकों हम को बताइए। एक हम आपका बता रहे हैं कि जब हमारा दूसरा ऑडियो आवा तो उस समय चुनाव चल रहे हैं सभासदी के। अच्छा। तो इनमें हम एक ऑडियो निकाला कि जब सबको चुनाव लड़ रहा तो फिर हम लड़ब, और हमारे घोषणा पत्र दूसर तरह का आए। जैसे और लोगन का राय कि हम जीतेंगे तो सड़क बनवाएंगे, हम जीतब तो नाली साफ करेंगे, हम जीतब तो फलाना काम हम लिखा, हम कहा हम ये कुछ ना करब और जीतब हम ही। तो हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें 10 घोषणाएं रहे। पहली राय कि जब हम जीतब तो क्षेत्र की जितनी नाटी नाटी भाभी हैं जी। सबका ऊंचे हील की सैंडल दे। अच्छा। हाँ, दूसरा राय कि हम सबका 12 कलर की लिपस्टिक दे। सबका ब्यूटी पार्लर आए जाए के लिए खर्चा दे। अच्छा। जो थोड़ा सांवली भाभी उनका फेयर एंड लवली दे। और उन्हें का वोट चाहिए, हमका भैया का वोट चाहिए भी ना, केवल भाभी का वोट चाहिए। भैया लोगन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे भाभी के बीच में लबर लबर ना करें, हम जैसे सेट कर पाए भाभी का वैसे सेट कर ले। तो ये ऑडियो भी हमारो चुनाव चिन्ह है नथुनी। तो फिर ये ऑडियो बहुत देश विदेश का है कि चुनाव का माहौल चल रहा है। तो फिर हर आदमी भेजिस तो बड़ा लोगन का पसंद आवा, बड़ा तफरी मजाक चिकाई। और थोड़ा भैया बताई जी। कानपुर की हवा में चिकाई है, आप यो समझो। और जगह की अपेक्षा कानपुर का आदमी कुछ ज्यादा चिकाईबाज है। हम और ज्यादा चिकाईबाज हो गए, बस क्या है। तो बहुत लोग उसका पसंद करें ना, वो बहुत अच्छा अच्छा, चला। भाभी जी घर पर है, मशहूर सीरियल में आप गए, आप भाभी जी का जिक्र कर रहे हैं। जी याद जी। करते हैं कभी भाभी जी? आपको याद करती हैं अभी? हाँ हाँ, बात होती रहती है वो तो अच्छा। बराबर। हाँ, मनमोहन तिवारी भैया हैं, बिल्कुल भाई हैं अपने। और टीका टिल्लू मलखान वो भी बढ़िया हैं। अपू भैया सबसे बातचीत लगातार संपर्क में है और होती रहती है। जी अनु जी, वक्त कम है, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपके बहुत सारे वीडियो जी आते हैं, आप बहुत सारी चीजें दर्शकों को देते हैं। लॉकडाउन में भी मैंने बहुत सारे आपके वीडियो देखे, लेकिन लोग कहते हैं कि फिर बवाल करावे नन्नू, क्योंकि जब जब आप ऐसे वीडियो डालते हैं तो तब तब लोग कहते हैं कि कुछ आप बवाल करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं। हाँ। तो इस बार इस लॉकडाउन में जो लोग घर में लॉकडाउन है, जो घर में कैद हैं, उनके लिए क्या है आपके पास कुछ सुझाव, कोई मैसेज उन लोगों को आप देना चाहेंगे जाते जाते? हाँ, उनका पहली चीज तो हम ये बताइए, जिन जो अंदर फंसे हैं, घर के अंदर फंसे, हम तो नहीं फंसे, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं, हमका छोड़ के है ये बात। जो लोग घर के अंदर फंसे हैं अपनी पत्नी के साथ, उनका बहुत अच्छी हम एक सलाह दे रहे हैं। इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं कि फुल रूप से फंसे रहो अंदर। चिंता कर रहा लॉकडाउन का पालन करियो, उतनी ही जल्दी तुमका पिंजड़ा से बाहर आए मिली। जी। और कोरोना की दवाई भाई साहब हमका पता है, अगर लोग मान ले तो हम बताए के लिए राजी हैं। जी बताइए। अंदर से घर की कुंडी बंद करो, वही मत ताला बंद करो, उसके बाद चाबी फेंक दो। और उसके बाद टीवी में देखत रहो, जौने दिन मोदी जी कह दें कि अब कोरोना खत्म, वह दिन ताला तोड़ो, बाहर निकलो। उससे पहले अगर बाहर निकले हो तो आप मान के चलो कि खूंटी में फोटो टंगब तय है। जौनी स्पीड से बढ़ रहे हैं, अपने पसंद का फ्रेम भी बनवा के और फोटो बनवा के धर लो, अगर बात नहीं मान। तो लिए
पत्रकार, पुलिस, डॉक्टर सब लोग लगे हैं तुम्हारी जान बचाए के लिए, बैंकर लगे हैं जान बचाए के लिए, तो चुप्पे घर में बैठ के अपनी जान बचा लो। कोरोना से ज्यादा खतरनाक नहीं है जो घर में है। बिल्कुल। तुमका पालन पोषण है इतने साल, तुम उनके साथ रहो और अच्छे से सरकार के नियम का पालन करो, मौज से जिंदगी काटो। बस हमारे इतना कहे गए, और मानो तो मानो, ना मानो जाओ खोपड़ी में। हम घर में आए, मौज में आए, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। मैंने दर्शकों से ये वादा किया था कि आधे घंटे उनको बोर नहीं होने दूंगा। आपने खूब हंसाया, खूब गुदगुदाया, और आपने एक मैसेज भी दिया कि लॉकडाउन का पालन करिए, घर पर रहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग इस बीमारी का सबसे कारगर हथियार यही है। और इसीलिए हम भी आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से भी, अनु अवस्थी भी आपको यही अनुरोध कर रहे थे कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का जरूर पालन करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम फिर आपके लिए ऐसे ही कुछ कलाकार लेकर आएंगे, आपको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, ताकि इस लॉकडाउन में आप घर पर बोर ना हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।